तो हेलो बच्चा पार्टी, आई होप सभी लोग बढ़िया हो यार। मुझे बहुत दिन बाद टाइम मिल रहा है तुम लोग के लिए कुछ छोटा सा वीडियो बनाने का। बेसिकली मैंने क्लास 9th का स्पार्क बैच में एक स्पेशल क्लास लिया था, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। पूरा का पूरा उन्हें पढ़ाया था वन शॉट में, 2 आवर्स प्लस का मैंने क्लास लिया था। तो अनफॉर्चुनेटली पूरा लेक्चर रिकॉर्ड नहीं हो पाया, बट जितना है बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। मैंने ट्रिक्स वगैरह के साथ चैप्टर कंप्लीट कराया था। सो जरूर इस वीडियो को देखो। क्लास 9th के लिए बहुत ही स्पेशल वीडियो रहने वाला है और नोट्स जरूर डाउनलोड कर लेना। साथ ही अगर कुछ लोग पहचान नहीं पा रहे होंगे तो यार ये रहा पुराना फोटो, साइड में देख लेना। और चलो अब पढ़ाई करो। बताओ वीडियो क्लियर आ रहा है? हाँ भैया। तो आज हम लोग बेसिकली पढ़ने वाले हैं साइंस का आपका जो चैप्टर है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ या फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, इस तरह से करके दिया होगा। उसी चैप्टर को आज हम लोग देखेंगे, कोशिश करेंगे कि एक ही लेक्चर में फिनिश करने का। 2 पीरियड लेने जा रहा हूं मैं और बिल्कुल वन शॉट वीडियो होगा। जहां पे भी डाउट होगा आप लोग पूछ सकते हैं बीच में। कैमरा बंद कर रहे हैं, आप लोग एकदम ध्यान से कंसंट्रेट कीजिए और कॉपी पेन लेके बैठिए। टाइम जब भी मिलता है आप लोग के लिए वीडियो बनाने की कोशिश करता हूं। तो यार अभी तक जिस तरह से अपना प्यार बनाए हो चैनल पे और साथ ही सपोर्ट करते रहते हो हर जगह, तो उसी तरह बनाए रखना। तुम लोग के लिए जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं कोशिश करूंगा कि क्वालिटी कंटेंट ही डालूं। सो अनसब्सक्राइब करके जाने की जरूरत नहीं, सब्सक्राइब कर लेना अगर नए हो और वीडियो को लाइक कर देना। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग टॉपिक सेल। ठीक है, तो सेल को हम लोग डिफाइन करते हैं, इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। हम हैं, आप हैं, तो हम लोग बने किस चीज से हैं? सेल से बने हुए हैं। जैसे कि बिल्डिंग होता है, बिल्डिंग भी किस चीज से बना होता है? ब्रिक से बना होता है। ऐसे ही हम ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स ले लें, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जितने हम लोग किस चीज से बने होते हैं? सेल से बने होते हैं। तो सेल इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को हम क्या कह रहे हैं बताइए? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिखना भी है सर ऑफ लाइफ। डेफिनेटली लिखना तो पड़ेगा आपको, या नहीं लिखते हैं तो नोट्स तो मिल ही जाएंगे, या कहीं से आप देख सकते हैं। समझने का कोशिश कीजिए, ज्यादा फोकस कीजिए। बात आ जाता है कि सेल को स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों बोलते हैं। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, समझिए। स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये हमारे बॉडी को क्या प्रोवाइड करता है? स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। और फंक्शनल क्यों बोलते हैं? ध्यान से सुनिएगा। सेल इज कंसिडर्ड एज फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ as all the function of body take place at the cell level। ठीक है, फंक्शनल क्यों बोलते हैं? क्योंकि जितने फंक्शंस हमारे बॉडी में हो रहे हैं तो सेल लेवल पे होता है। जस्ट देखिए, ये हम एक सेल बना रहे हैं, ठीक है, ये एक सेल है मान लीजिए, और यहाँ बीच में न्यूक्लियस होगा। इसका स्ट्रक्चर वगैरह आप लोग बुक में देखे होंगे। तो हम लोग जो कुछ भी फंक्शन कर रहे हैं, जैसे कि अभी रेस्पिरेशन हमारे अंदर चल रहा है, ब्रीदिंग चल रहा है, डाइजेशन चल रहा है, एट द टाइम हम आपसे बात कर पा रहे हैं, तो ये सब फंक्शन सब सेल लेवल पे होता है, सेल्यूलर लेवल पे होता है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। और स्ट्रक्चर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमारी ये बॉडी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। इतना दूर समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं? चलिए ठीक है। नहीं भैया। ओके, अब आ जाते हैं हम लोग डिस्कवरी ऑफ सेल पे। सेल का डिस्कवरी कैसे हुआ, कब हुआ? तो इसमें बहुत, क्योंकि ये वन शॉट है तो उतना इन डेप्थ नहीं जाएंगे। आपको हम नॉलेज देने की कोशिश कर रहे हैं। आप जाके बुक में अच्छे से इस चीज को रीड करिएगा तो आपको एक एक पॉइंट मैच करते चला जाएगा, आपको समझ में आता जाएगा इसके बाद, लेक्चर के बाद। तो सेल का डिस्कवरी किया था रॉबर्ट हुक इन 1665। अच्छा, कभी कभी डेट में कंफ्यूजन होता है, कहीं पे किसी बुक में ये दिया होगा, मे बी एनसीईआरटी में कुछ और हो, मैं बोल रहा हूँ, वो भी सकता नहीं भी। लेकिन डेट कौन सा हमको कंसिडर करना है? जो एनसीईआरटी बुक में मेंशन हो। ठीक है, बेस बुक आप लोगों का यही है, तो डेट हमेशा कंसिडर करना एनसीईआरटी का ही आपको। इसमें एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है सेल के अंदर, जिसको बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियस। जैसे कि यही अभी हम बनाए थे ऊपर, ये है हमारा सेल, ये है अंदर क्या बताइए? न्यूक्लियस। तो अब सेल का डिस्कवरी कौन किया था? आप तो जान गए, रॉबर्ट हुक। और न्यूक्लियस का डिस्कवरी किसने किया? तो न्यूक्लियस का डिस्कवरी देखिए किसने किया, बता रहे हैं आपको। न्यूक्लियस का डिस्कवरी आपका किया गया था रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। ये लास्ट क्लास एक बार हम लिए थे, आप लोग का जो सेशन ले रहे थे, कुछ कुछ आप लोग को समझा रहे थे, तो उसमें बताए थे कि याद करने का एक ट्रिक दे दिए थे कि आप इस तरह से इसको याद कर सकते हैं। ये हमारा सेल है, बीच में ये रहा न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस को हम क्या बोले, आप इस तरह से याद कर लीजिए कि न्यूक्लियस किस कलर का है? ब्राउन कलर का है। तो उसका डिस्कवरी कौन किया था? रॉबर्ट ब्राउन। और सेल के ऊपर आपको कुछ इस तरह का हम ट्रिक दिए थे कि यहाँ से हम हुक के तरह इसमें लगा देते हैं, सेल के ऊपर हुक लगा देते हैं। तो देखिए रॉबर्ट हुक, ये बस ट्रिक है याद करने के लिए। ऐसे न्यूक्लियस का कलर थोड़ा लाइट ब्लू टाइप का होता है, याद रहेगा ना? चलिए, कभी आप कंफ्यूज मत कीजिएगा इसमें रॉबर्ट ब्राउन और हुक के बीच में। एक और खास बात है कि यहाँ याद रहे, बिल्कुल, यहाँ पे ये जो रॉबर्ट हुक ने सेल डिस्कवरी किया था कॉर्क से, आप अपने बुक में पढ़िएगा। एक चीज और इसी के साथ पॉइंट आ जाता है कि लिविंग सेल का डिस्कवरी किसने किया? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने किया था।
एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने किया था, लिविंग सेल का डिस्कवरी। अब देखते हैं अगला टॉपिक है हमारा सेल थ्योरी। बीच में नेट का इशू हो जाता है यार, वेदर खराब होने की वजह से बार बार इधर वेदर खराब रह जा रहा है, तो ऐसा हो जाता है, दिल्ली भी जमा इसीलिए। डोंट माइंड। तो आपको सेल थ्योरी में 3 पॉइंट का ध्यान रखना है। पहला पॉइंट होता है, हम क्या बोल रहे हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सब किससे बने हुए हैं, सेल से, ठीक। और सेल को हम बोल रहे हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। और तीसरी बात, हम कहते हैं सेल को कि जितने भी नए सेल हैं, जितने भी नए सेल हैं कहां से आते हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ठीक है। सभी को एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखिए, पहले तो आप खुद भी जान रहे हैं कि जितने हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म है किससे बने हैं, सेल से बने हुए हैं। एग्जिस्टिंग मींस क्या होता है? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों बोले ये सब हम एक्सप्लेन किए। फंडामेंटल मतलब हो गया कि बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। देखे ना, सारा का सारा हमारा जो बॉडी का है स्ट्रक्चर सेल के द्वारा बना हुआ है, जितना फंक्शंस परफॉर्म कर पा रहे हैं सेल के द्वारा बना हुआ है, इसीलिए फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। और न्यू सेल कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ये जो है रुडोल्फ विर्कोव एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने पॉइंट दिए थे कि न्यू सेल कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। कहने का मतलब अगर कोई भी बॉडी में हमारा सेल बन रहा है तो उससे उससे पहले भी कोई सेल है और उसी से बन रहा है। जैसे कि एक सेल यहाँ पे हम लोग मानते हैं तो इसी से क्या होगा कि 2 सेल बना, इस तरह से कुछ ना कुछ सेल डिवीजन वगैरह हम लोग पढ़ेंगे। सेल डिवीजन के बारे में कहीं होगा तो बता देंगे, या आप लोग कहीं ना कहीं पढ़िएगा ही। सेल डिवीजन 2 तरह का होता है, माइटोसिस और एक मियोसिस। सेल तो समझ गए इतना दूर में क्या होता है। अब ऑर्गेनिज्म को दो तरह से हम लोग कैटेगराइज कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स। एक होता है यूनिसेल्यूलर, मल्टी सेल्यूलर। नाम से ही पता चल रहा है यूनिसेल्यूलर का मतलब क्या होगा, जो एक ही सेल से बना होगा, कंपोज्ड ऑफ ओनली वन सेल। और इसमें क्या होगा मल्टी सेल्यूलर वाले में, बताइए, मोर देन वन सेल। तो ऑर्गेनिज्म को 2 तरह से हम लोग कैटेगराइज कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स। समझ पा रहे हैं? हाँ भैया। ओके, हाँ भैया। थैंक यू। हाँ भैया। तो ये जो हम लोग बांटे इस बेसिस पे नंबर ऑफ सेल्स। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, उसके अंदर क्योंकि एक ही सेल है तो सारा का सारा फंक्शन भी परफॉर्म सिंगल सेल ही करता है। जैसे अमीबा का एग्जांपल सुने हैं आप लोग, अमीबा के बारे में पढ़े हैं थोड़ा भी? हाँ भैया। हाँ, तो अमीबा क्या है बताइए, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेल्युलर है। तो इसमें सारा का सारा फंक्शन एक सिंगल सेल ही परफॉर्म करता है। इसके अंदर जो भी होगा, डाइजेशन होगा या रेस्पिरेशन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, सारा का सारा फंक्शन एक सिंगल सेल ही कर रहा है। जबकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, डिवीजन ऑफ लेबर प्रेजेंट होगा। यहाँ पे अलग अलग सेल जो है, देखिए क्या करता है यहाँ पे। बेसिकली मल्टी सेलुलर में हम थोड़ा सा आपको आइडिया देते हैं, बहुत सारा सेल्स मिलके टिश्यू बनाता है, ठीक है। फिर बहुत सारा टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाता है, और बहुत सारा ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बना देता है कंप्लीट, ठीक है। और सबका काम बटा हुआ है, कुछ जो है डाइजेशन परफॉर्म करेगा, कुछ रेस्पिरेशन में मदद करता है। समझ पा रहे हैं मल्टी सेलुलर और एक बेसिकली यूनिसेलुलर के बीच का डिफरेंस और जो कुछ भी बता रहे हैं? हाँ भैया। अब जैसे इसमें क्या एग्जांपल्स आ जाएगा बताइए। एक तो इसमें अमीबा का आ गया एग्जांपल, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में अमीबा देख सकते हैं, पैरामीशियम। हाँ पैरामीशियम देख सकते हैं, बैक्टीरिया देख सकते हैं। चैट अनेबल कर देते हैं, आप लोग लिख सकते हैं। के एग्जांपल में, मल्टी सेल्युलर के एग्जांपल में देखिए प्लांट है, इसके अलावा हम लोग हैं, ह्यूमन बींग्स है, एनिमल्स है, बहुत सारे एग्जांपल्स इसके आप लिख सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि सेल जो है बहुत सारे वैरायटी का मिलता है, इसमें ढेर सारा आपको शेप मिलेगा। सेल में भी बहुत तरह का शेप, देखिए जैसे कि हम एक देते हैं, कुछ सेल्स आपका ओवल होगा, उसके बाद आपको कुछ सेल्स एकदम स्फेरिकल मिलेगा, ठीक है। ये तो सर्कल टाइप बना रहे हैं, आप 3D में इमेजिनेशन कर सकते हैं कि आपको स्फेरिकल सेल्स मिलेगा, इवन रेक्टेंगुलर सेल्स भी मिलेगा। इसका एग्जांपल आप नेट पे कभी कभी खोज के देखिएगा। इसके अलावा स्पिंडल सेप, नर्व सेल्स के बारे में सुने हैं? नर्व सेल एकदम चैट में लिखिएगा, यस वगैरह बीच में बोलते हैं तो कहीं कहीं होता क्या है, किन्हीं किन्हीं का नेट में इशू रहता है तो आवाज ठीक से नहीं आता है, तो फिर एडिट करने में दिक्कत होता है उस चीज। तो नर्व सेल्स जो होता है एकदम टोटली इरेगुलर टाइप का होता है। न्यूरॉन्स के बारे में ये सब जो पढ़े होंगे, जैसे कि इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता है उसमें। तो ये मैंने बताया कि देखो नर्व सेल कितना इरेगुलर टाइप का, कुछ शेप क्या ही नहीं सकते हैं। तो शेप एंड साइज ऑफ सेल में बहुत सारा हम लोग को वैरायटी दिखने मिलता है, बहुत तरह का अलग अलग शेप दिखने मिलता है। जैसे किसी बच्चे ने लिखा है, आदित्य ने, अमीबा कोई भी तरह का शेप ले लेता है। हाँ बिल्कुल, तो अमीबा भी देखो यार यूनिसेलुलर है और उसका भी शेप हम लोग कुछ डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो शेप में काफी वेरिएशन आपको देखने मिलेगा, साइज ऑफ द सेल में भी वेरिएशन देखने मिलेगा। जैसे कि आप देखिए ये क्या है, नर्व सेल है, नर्व सेल है,
ये बहुत ज्यादा क्या होता है, बड़ा होता है, लार्ज होता है। और हम आरबीसी अगर बनाते हैं, रेड ब्लड सेल बनाते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, माइक्रोस्कोपिक होता है। तो ये रहा, देखे कि शेप एंड साइज ऑफ सेल्स में किस तरह का वेरिएशन हो सकता है। सेल को हम लोग दो तरह से बांट सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा आ जाता है इंपॉर्टेंट बात, इस चीज को ध्यान दीजिएगा, आपको आगे भी काम आएगा बहुत। सेल आपका दो तरह का हो सकता है। पहला होता है प्रोकैरियोटिक, दूसरा देखिए यूकैरियोटिक सेल्स। तो प्रोकैरियोटिक में आपको समझाते हैं, इसको अगर तोड़िएगा, दो तरह से हम लोग इसका अगर थोड़ा सा तोड़ के देखते हैं, तो ये प्रो मतलब यहाँ पे ले लीजिए प्रीमिटिव, और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, यू मतलब होता है देखिए ट्रू या एडवांस्ड न्यूक्लियस। ठीक, हम बता रहे थे प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस जो होता है थोड़ा प्रिमिटिव टाइप का होता है। बेसिकली इसका क्या मतलब होता है हम बताएंगे आपको, थोड़ा सा स्ट्रक्चर जैसे ही देखिएगा आपको सब समझ में आने लग जाएगा। और यूकैरियोटिक का मतलब बताएं ट्रू न्यूक्लियस, वहां पे न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। न्यूक्लियस के नाम पे क्या होता है बताते हैं यार, देखो सेल में जैसे ही प्रोकैरियोटिक सेल में देखोगे, जैसे ये लो हम सेल बना दी, यहाँ पे भी लो हम सेल बना दी, यहाँ पे न्यूक्लियस बना दी। इसमें क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल में हम लोग देखते हैं न्यूक्लियस वेल डिफाइंड होता है, सही से पता चलता है कि हाँ एग्जैक्टली वहां पे न्यूक्लियस है। और प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर एक मतलब थोड़ा सा रीजन टाइप का बना होता है कि हाँ न्यूक्लियस वहां सिचुएटेड है, कुछ ज्यादा क्लियरिटी नहीं होता है कि हाँ यहाँ पे यार यही एग्जैक्टली न्यूक्लियस है। यहाँ पे तुम्हारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, न्यूक्लियस पे किसी भी तरह का मेम्ब्रेन या कवरिंग नहीं होता है। लेकिन यूकैरियोटिक में क्या होता है, एक मेम्ब्रेन चढ़ा हुआ होता है, ठीक है, एक मेम्ब्रेन चढ़ा होता है न्यूक्लियस के ऊपर। तो यहाँ पे देखोगे यूकैरियोटिक सेल्स में कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट। और इस तरह से भी हम लोग कह सकते हैं कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट। यहाँ पे हम कह सकते हैं नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। इसके एग्जांपल्स जान ही रहे हो, प्रोकैरियोटिक में जान ही क्या मैं बता रहा हूँ, देखो जैसे कि प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म में तुम्हारा बैक्टीरिया भी आ जाता है, या प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर तुम्हारा बैक्टीरिया है, ठीक है। इसके अलावा तुम्हारा बीजीए है, ब्लू ग्रीन अलगी जो बताए, आर्की बैक्टीरिया है, ये सब कैसा है, प्रीमेटिव ऑर्गेनिज्म है, या प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर हम क्या कह सकते हैं। और यूकैरियोटिक में देखोगे स्पर्म सेल, हाँ स्पर्म सेल्स ले सकते हो। इसके अलावा यूकैरियोटिक सेल्स में तुम देख सकते हो जैसे ह्यूमन का है तो यूकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल का देखो इमेज। न्यूक्लियस का कुछ जो है क्लियर ठीक से लिखा ही हुआ नहीं है, क्या लिखा है यहाँ, न्यूक्लियोइड लिखा हुआ है, ठीक है, एक रीजन की तरह वहां पे बस रहता है, न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होता है। और कहीं पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखो नहीं लिखा हुआ है। भैया इसमें न्यूक्लिक एसिड रहता है। हाँ बिल्कुल न्यूक्लिक एसिड होता है, प्रोकैरियोटिक सेल हो चाहे यूकैरियोटिक सेल हो, वहां पे तुम्हारा न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होगा। न्यूक्लिक एसिड मतलब तुम आरएनए डीएनए की बात कर रहे हो ना, तो देखो बिल्कुल प्रेजेंट होगा। हाँ अनामय ने सही लिखा है, चैट में लिख रहा है कि मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल, बिल्कुल सही बात है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। तो अब देखो थोड़ा सा हम तुमको यूकैरियोटिक सेल भी साइड बाय साइड दिखाने की कोशिश करते हैं। ये देखो उसी के नीचे हम यूकैरियोटिक सेल लगा दिए। यूकैरियोटिक सेल में देखो न्यूक्लियस कितने अच्छे से वेल डिफाइंड है, न्यूक्लियस कितने अच्छे से वेल डिफाइंड है, चेक कर पा रहे हो। देखो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।